नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज आपको ले जाने वाले हैं हम चंडीगढ़ से कसोल, वो भी HRTC बस में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा चंडीगढ़ बस स्टैंड और वहाँ से जाके लेते हैं टिकट। तो यहाँ पे बता दूँ यार, जब भी आप अगर चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाओ या कसोल की तरफ जाओ तो आपको जो बस है वो लेनी होगी चंडीगढ़ टू मनाली वाली। तो वैसे दिल्ली वाली भी ले सकते हैं आप, दिल्ली से जो आएगी बाय चंडीगढ़ होके उसको भी ले सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉपर चंडीगढ़ से ही जाना है तो चंडीगढ़ 43 सेक्टर में मिलेगी आपको बस। तो ये है बस स्टैंड 43 सेक्टर का, और यहाँ से आपको मिलेगी हिमाचल के लिए बसेस, चाहे वो शिमला के लिए हों, चाहे कुल्लू मनाली के लिए, धर्मशाला के लिए। तो मैक्सिमम सारी जगहों के लिए बसेस वो हिमाचल के लिए यहीं से मिलेगी। तो हमने भी अपना टिकट ले लिया सुबह, और उसके बाद बैठेंगे बस में और चलेंगे टूवर्ड्स मनाली की ओर। तो मनाली नहीं जाएंगे, यहाँ पे बता दूं कि जब भी आपने अगर कसोल के लिए जाना है तो मनाली वाली बस लेनी होगी और आपको टिकट काटनी होगी भुंतर की। तो भुंतर एक सेंटर पॉइंट है कसोल और मनाली के लिए, वहाँ से कसोल के लिए अलग चला जाएगा रास्ता और मनाली के लिए अलग चला जाएगा। तो इसीलिए आपने जब भी चंडीगढ़ से आओ या दिल्ली से आओ तो आपने बस लेनी है भुंतर के लिए, क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा पैसा कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू मनाली के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब चलते हैं टिकट काउंटर, देखते हैं हमारे टिकट वाले आए या नहीं आए अभी तक। तो सबसे पहला काम है हमारा टिकट काउंटर ढूंढना, क्योंकि हर एक प्लेस का अपना टिकट काउंटर होगा। जो कुल्लू मनाली जाने वाली साइड है वहाँ का टिकट काउंटर अलग होगा, धर्मशाला वाली का अलग होगा, शिमला वाली का अलग होगा। तो दोस्तों ये है 17 नंबर काउंटर, यहीं से हमें मनाली के लिए बस मिलेगी। बट हमें मनाली नहीं कसोल जाना है, तो भुंतर तक हम यहाँ से टिकट लेंगे। तो देखो प्राइस डिफरेंस बहुत है वोल्वो बस और ऑर्डिनरी बस का। जो कि वोल्वो बस है उसका प्राइस है लगभग 850 रुपये, और जो ऑर्डिनरी है उसका है 450। तो लगभग डबल का डिफरेंस है। बट वो आपकी चॉइस होगी कि आप किस बस में जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हैं थोड़ा कंफर्ट तब आप वोल्वो यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली हो तो आप ऑर्डिनरी बस यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी वोल्वो कितना है क्या? 900 950 1070 है वोल्वो कितना वाला? दूसरा देखो वैसे अब 4 लेन हो चुका है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली आपको ऑर्डिनरी बस में। बट फिर भी आपका कंफर्ट मेन मुद्दा है, तब आप जाना चाहोगे वोल्वो बस में। तो हमने भी वोल्वो बस की टिकट ली। तो ये वाली लगी हुई है हमारी बस हिमाचल रोडवेज़ की। तो अब चलते हैं बस के अंदर और चेक करते हैं कि हमारी सीट कैसी है। तो ये है हमारी बस और इसके अंदर हम बैठते हैं। देखिए ये है मनाली और चंडीगढ़ वाला रूट, और चंडीगढ़ से मनाली वाली बस, और यहीं इसी से हम टिल भुंतर तक जाएंगे। तो देखो पहले किसी टाइम पे अगर आपको कसोल जाना था तो लगभग आपको 8 घंटे चाहिए थे, 9 घंटे चाहिए होते हैं चंडीगढ़ से कसोल तक पहुंचने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है। अब चंडीगढ़ से लेकर भुंतर तक आपको मैक्सिमम 5.5 घंटों में आप बड़े आराम से पहुंच जाते हो। और उसके बाद रख लो आप 1 घंटा वहां से कसोल के लिए, 1.5 घंटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ऐसा है कि आपका 6-6.5 घंटों में आप बड़े आराम से कसोल तक पहुंच सकते हैं।
तो जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलेंगे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बट जैसे कि मोहाली हो गया, खरड़ हो गया, यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ सिटीज़। तो जैसे जैसे अब हम हिमाचल की बाउंड्री के पास पहुंचने वाले हैं, वैसे वैसे मौसम साफ़ हो चुका है। तो मौसम भी कभी कहाँ कैसा हो जाता है, 10 किलोमीटर बाद कुछ अलग हो जाता है। तो नेचर भी अपने रंग बिखेरती रहती है। तो दोस्तों, जब भी आप चंडीगढ़ से मनाली जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी नहरें दिखेंगी। वैसे भी पंजाब का नाम भी डिराइव होता है पंजाब से, मीन्स 5 नदियों का स्टेट। तो इसीलिए पंजाब से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जितना भी गेहूँ चावल हो गया उस चीज़ का। तो एक और बस है HRTC की जो हमसे आगे चल रही है, जो कि मेनली कुल्लू ही जा रही होगी या फिर मनाली जा रही होगी। तो देखो यार, ये ऑर्डिनरी बस है और हमारी वोल्वो है। तो वैसे तो रास्ते देख सकते हैं आप कितने मस्त वाले हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। बट अगर आपका जो बजट है ना वो थोड़ा सा कम है, तो मैं यही प्रेफर करूँगा आप लोगों के लिए कि आप ऑर्डिनरी बस में जाएं। क्योंकि पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे रोड की आप कंडीशंस देख सकते हो यार, हिमाचल के लिए कितने मस्त रोड बन चुके हैं। और अब कंफर्टेबली होगी अगर आपका बजट कम है। कहाँ 450 और कहाँ 850 900 लगेंगे आपके टिल मनाली तक पहुँचने के लिए। तो वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको पैसा बचाना है तो आप ऑर्डिनरी में जा सकते हैं, अदरवाइज़ वोल्वो में जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, देखो चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक वोल्वो प्राइस है वो लगभग 900 950 भी है। बट यहाँ पे एक और बात हूँ, तो दिल्ली से अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो शायद आपको महंगा पड़ेगा। बट अगर आप ऑफलाइन सीधा बस में चढ़ जाएँ तो वो 800 में भी हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर आपने फ्लेक्स बस का नाम सुना होगा, या फिर जो मल्टी एक्सेल आती है वो भी जाती है चंडीगढ़ होके, बट वो 43 सेक्टर में नहीं जाएगी, वो बाहर से ही जाएगी। तो हो सके तो वहाँ पे आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको ज़्यादा लग्जरी मिलेगी। तो अगर बाहर से आप बैठे हैं तो वो भी आपको मनाली पहुँचा देगी। तो अब देखो धीरे धीरे खूबसूरती बढ़ती हुई देख सकते हैं, पहाड़ आ गए हैं और हम थोड़ी देर में जो मेन बॉर्डर है हिमाचल पंजाब का, वहाँ एंटर होने वाले हैं। तो ये देख लो, ये चंडीगढ़ मनाली वाला 4 लेन है। तो अब आपको कुछ इस तरह के रास्ते मिलने वाले हैं मनाली के लिए। टिल कुल्लू तक 4 लेन है, उसके बाद फिर से वही जो डबल लेन वाला रास्ता वो। तो दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं हम फाइनली हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में। तो जो आपको बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, उसके बाद हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। बट उससे पहले अगर आपकी गाड़ी हिमाचल के बाहर से है तो आपको यहाँ पे एक पर्ची काटनी पड़ेगी। तो उसके बाद ही आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी आगे टुवर्ड्स हिमाचल। तो अब हम हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बट कसम से जब से 4 लेन बना है टाइम भी कम लगता है और जो नज़ारे हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। क्योंकि रास्ता अब मेन जो पुराना रास्ता था वहाँ से नहीं है, बल्कि नए रास्तों से होके बना हुआ है 4 लेन। दोस्तों, जो हिमाचल का ये सुहाना सफ़र है अब बहुत बेहतरीन हो गया है, और ख़ासकर इन खूबसूरत टनल की वजह से। तो अब बहुत सारी टनल्स आएंगी और जिसके थ्रू ये रास्ता है वो 3 से 4 घंटा कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पहले। तो अब हम एंटर हो चुके हैं फर्स्ट नंबर की टनल में। तो ऐसी कई सारी टनल हैं जो कि अब आपको चंडीगढ़ से मनाली के बीच में मिलेंगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि चंडीगढ़ से मनाली का सफ़र आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हमने टनल नंबर 2 भी क्रॉस कर ली है। तो यहाँ के बाद आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर सुंदरनगर तक आपको जगह जगह कुछ मीटर्स की दूरी के बाद आपको जगह जगह कैमरा मिलेंगे स्पीडोमीटर वाले, जो कि आपकी स्पीड चेक करेंगे। अगर आपकी 60 से कम हुई तो आपका चालान नहीं होगा, अगर उससे ऊपर होगी तो आपको सीधा 1500 रुपये का चालान डाल देंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि यार इतना अच्छा 4 लेन बनाया है और स्पीड लिमिट 60 रखी है, तो उसका कोई भी तुक नहीं बनता है। कम से कम 80 तो होनी ही चाहिए, 80-90 तक, क्योंकि इतने अच्छे रोड हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्पीड होनी चाहिए। क्योंकि 60 तो यार पुराने रोडों में भी नॉर्मल 60 से 70 स्पीड चलती ही थी कारें वगैरह। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 60 की है, बट
ऐसा है कि वो 60 नहीं बल्कि लगभग 68 की होगी, क्योंकि आपके स्पीडोमीटर और दूसरों के जो सेंसर के स्पीडोमीटर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है 8-9 की स्पीड का। तो खूबसूरती की बात करूं तो यार चंडीगढ़ मनाली की जो अभी हाईवे की खूबसूरती है, अब रास्ते का भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देख लो, ना आपकी तबीयत ख़राब होने वाली है, ना आपको वॉमिट से अब कोई तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि ये रोड सीधे सीधे हैं लगभग। बाकी व्यू अमेजिंग, तो कसम से आपका दिल खुश होने वाला है ये अमेजिंग रोड ट्रिप करके। तो अब हम घुसने वाले हैं टनल नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं, टनल नंबर 3 में। तो काफ़ी देर सफ़र करने के बाद अब आ चुका है लंच टाइम, और लंच टाइम के लिए वोल्वो वालों ने हमें रोका एक ढाबे के पास। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है और रेट्स क्या हैं। तो हमने मंगाई है 2 थाली, जिसमें कि आपको कड़ी चावल, दाल मखनी और चना आलू मिलेगा। तो बहुत मस्त था खाना, अच्छा था खाना, और 120 की प्लेट थी। तो रेट्स भी अच्छे थे। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, कई प्राइवेट वोल्वो वाले आपको रोकेंगे हाई फाई ढाबे में, जहाँ का खाना भी उतना अच्छा नहीं होता और रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जो HRTC गवर्नमेंट बस है, इन्होंने काफ़ी अच्छे ढाबे में रोका और मस्त ढाबा था, और रेट प्राइस जो था वो भी काफ़ी जेन्युइन था। तो दोस्तों, अब यहाँ से मनाली का रास्ता अलग हो जाएगा और शिमला का रास्ता अलग हो जाएगा। अगर आपने शिमला जाना है यहाँ से तो आपको राइट टर्न लेना होगा, बट हम लेंगे लेफ़्ट टर्न टुवर्ड्स मनाली। तो बिलासपुर के लिए भी यहाँ से राइट टर्न हो जाएगा। तो अब पहुंचने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए, जो कि है सुंदरनगर। तो अभी सुंदरनगर पहुंचेंगे, उसके बाद आएगा मंडी शहर। तो दोस्तों, जो ये सुंदरनगर से नेर चौक वाला एरिया है, इसे आप मिनी पंजाब भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो खेत हैं वो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और यहाँ पे सब्जियाँ भी लोग खूब सारी लगाते हैं। जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं, बहुत जो पहाड़ हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, और जो आपके खेत हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। आपको इतने बड़े बड़े खेत हिमाचल में कम जगह ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम मंडी से कुल्लू वाले सफ़र में, जो कि चंडीगढ़ से मनाली के सफ़र में सबसे ख़राब स्ट्रेच है, और यूँ कहें सबसे टाइम कंज्यूमिंग जो पैच है वो ये वाला है। तो लगभग मंडी से जो मनाली का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर के पास है, और यहाँ से जो मेन बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइड का एरिया है वो यही है, और रास्ते भी यहीं पे बंद होते हैं, बिकॉज़ ये अभी ताज़ा स्टार्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये कुछ एक साल है वो ऐसी ही दिक्कत करेगा। तो रास्ता देख सकते हैं आप कैसा है, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी डरावना रास्ता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, आपको जगह जगह यहाँ पे ऐसे ही रास्ते मिलेंगे। तो इसीलिए ये कहता हूँ कि पहाड़ों में आके कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, क्योंकि ये कुछ एक शॉर्टकट्स हैं डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए। तो यही वाले जो पर्टिकुलर एरिया है पंडो से पहले और मंडी के बाद वाला, जहाँ पे ज़्यादातर लैंडस्लाइड होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। और अगर आप रात को सफ़र कर रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि रात को पता नहीं लगता कि कब ऊपर से पत्थर आ जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और ख़ासकर बरसात में ट्राई करें कि दिन को ही ट्रैवल करें एज़ कम्पेयर टू रात को। तो दोस्तों, अब पहुँच चुके हैं हम पंडो डैम के पास। तो जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है पंडो डैम। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इट मीन्स कि अब आपकी जो आगे की जर्नी है वो सेफ़ है, और आपको ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है, कई बार लग जाता है यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम, बट यहाँ पे कोई इसके बाद कोई ज़्यादा ऐसा लैंडस्लाइड का एरिया नहीं है। जो लैंडस्लाइड वाला एरिया वो पीछे जा चुका है अब।
तो मंडी से लेकर औट एक ऐसी जगह है जहाँ तक आपको मेनली टाइम लगने वाला है। उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला है, ना उससे पहले आपको चंडीगढ़ से मंडी तक भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये रोड है वो अभी भी पुराना यूज़ कर रहे हैं। जो दूसरी साइड से अभी टनल का काम चला है, तो जैसी वो टनल्स कंप्लीट हो जाएंगी तब आपका मनाली का जो सफ़र है वो और छोटा हो जाएगा। बट एक बात कहूँ तो जो ये पुराना रोड है ये इतना खूबसूरत है कि इन केस अगर कभी आपको लाइफ में टाइम मिले या फिर आपका एक्स्ट्रा टाइम हो और 4 लेन भी बन चुका होगा पूरा, तब भी इसको एक बार विज़िट करें। बड़ा मस्त वाला रोड है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो पिछले 2 सालों में काफ़ी फ्लड्स आए हैं हिमाचल में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो उस टाइम पे इन टनल्स ने काफ़ी साथ दिया है यहाँ के लोगों का, बिकॉज़ अगर ये टनल्स नहीं होती, जो पुराने रोड्स थे वो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं पिछली बार रिवर की वजह से जो फ्लड आए थे, तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है इस टाइम पे। तो दोस्तों अब पहुँचने वाले हैं हम औट टनल के पास और उसके बाद पहुँच जाएंगे हम मेन औट में। तो दोस्तों जो ये आपको टनल दिखाई दे रही है ये है औट टनल, जो कि काफ़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तभी उसकी जो हालत है वो बाकी टनल से काफ़ी अलग दिखती है। तो जैसे ही आप औट टनल के बाहर निकलोगे तो यहाँ की दुनिया अब चेंज हो जाएगी। अब जो मेन कुल्लू का असर है वो धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाएगा पहाड़ों में, और यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी अलग दिखने चालू हो जाएंगे। तो ये है मेन औट बाज़ार। तो अगर आपको जीभी जाना है तो यहीं से आप बस लोगे जीभी की, या फिर आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं जीभी के लिए। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम नगवाई में, और उसके बाद आएगा झीड़ी, जो कि है मंडी डिस्ट्रिक्ट के लास्ट पॉइंट। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा द ब्यूटीफुल एंड द मैजेस्टिक वैली, कुल्लू वैली। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिया चौक में, और ये है भुंतर चौक, जहां से आपको अब बस मिलेगी टूवर्ड्स कसोल मणिकरण के लिए। तो जो भी आपकी चंडीगढ़ से लेकर या दिल्ली से लेकर बसेज आएंगी मनाली वाली, तो वो आपको यहीं छोड़ेगी बाईपास पे, और यहाँ से आपको मिलेगी बस टूवर्ड्स मणिकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको अलग अलग हैं। अगर आपने बाइक रेंट पे लेनी है वो भी मिल जाएगी, टैक्सी में जाना है तो वो भी मिल जाएगी। तो अगर स्कूटी या बाइक की बात करूँ तो लगभग 600 रुपये से आपको मिल जाएंगी यहाँ पे स्कूटी, और अगर टैक्सी की बात करूँ तो 1200 रुपये आपका टैक्सी प्राइस होगा टिल कसोल तक। डिपेंड करता है कैसा कैसा माहौल है, मींस आपका कौन सा सीज़न चला है उसके अकॉर्डिंग प्राइस होंगे। तो ये देखो ये वोल्वो खड़ी हुई है यहाँ पे, तो वोल्वो इसी चौक पे रुकेगी, और उसके बाद लोकल बस लेनी होगी टूवर्ड्स कसोल के लिए। तो अब हम भी चल पड़े हैं लोकल बस लेने के लिए। तो देखते हैं कौन सी लोकल बस मिलती है हमें टूवर्ड्स कसोल के लिए। तो देखो यार, सारी बात आती है आपके बजट पे। अगर आपका बजट कम है तो मैं कहूँगा आपको कि आप लोकल बस ट्राई करें, क्योंकि आपको मात्र 50 to 70 रुपीज़ में आपको वो कसोल छोड़ देगी। तो मिल चुके हैं हम एक बस जो कि जाने वाली है कसोल मणिकरण। तो देखो अगर इवन आपका खीरगंगा ट्रैक भी होगा तो बरशैनी तक बसें जाती हैं भुंतर से, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बस ले सकते हैं। तो ये केटीसी की बस जा रही है अभी बरशैनी तक, तो हम इसी में बैठेंगे। जैसे देखो ये लिखा है मनाली कसोल बरशैनी, तो मनाली से आई कसोल जाएगी, उसके बाद लास्ट में जाएगी बरशैनी। तो हमें कसोल ही जाना है, तो बैठेंगे बस में और निकलेंगे टूवर्ड्स कसोल। तो अभी अभी लगी हुई है बस, तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो 10 से 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगी ये बस कसोल के लिए। तो हमारा सफ़र चालू हो चुका है भुंतर से टूवर्ड्स कसोल, और जो रास्ते हैं वो काफ़ी घुमावदार हैं, तो इसीलिए तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है आपकी भुंतर से कसोल की ओर। तो इसीलिए ध्यान रहें कि आप जो सीट लेते हैं वो आगे लें बस में, तो आपके लिए वो बेटर होगा। तो रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है और ज़्यादा ही संकरा भी नहीं है, बट ओवरऑल ठीक ठाक रास्ता है। तो अगर बस में जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी इस रास्ते पे।
तो दोस्तों यहाँ से जाता है मलाना के लिए रास्ता, बैरिकेड जो आपने देखा, तो वहाँ से डायरेक्ट जाता है मलाना के लिए रास्ता। बट आजकल मलाना के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा दिक्कत है, फ्लड के बाद रास्ते ख़राब हो चुके हैं, तो इसीलिए आजकल कम लोग जा रहे हैं मलाना एज़ कम्पेयर टू कसोल। जो भुंतर से कसोल तक आपको टाइम लगने वाला है वो लगेगा आपको मैक्सिमम 1 घंटा, और कई बार 1.5 घंटा भी लग सकता है, कई बार 2 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे कि अभी न्यू ईयर आने वाला है अगले महीने, तो उसमें आपको शायद 2.5 घंटे भी लग सकते हैं भुंतर से कसोल पहुंचने के लिए। तो इसीलिए ट्राई करें कि सुबह थोड़ा जल्दी आएँ, अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा कसोल पहुंचने के लिए। तो जो कसोल के लिए रास्ता है वो आप देख ही सकते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं है, संकरा रास्ता है। बट एक बात ये है कि आपको रिवर व्यू हमेशा मिलता रहेगा इस रास्ते पे, और काफ़ी अच्छे देवदार के पेड़ भी मिलेंगे। तो मतलब ऑन एन एवरेज आपको काफ़ी पसंद आने वाला है कसोल का रास्ता। बट अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको वॉमिट होता है पहाड़ों में घुमावदार रास्तों पे, तब आपको काफ़ी तकलीफ़ होने वाली है। इसीलिए हो सके तो बस में सबसे आगे वाली सीट लें, जो कम से कम भी 12-15 नंबर तक। उससे लास्ट में बैठोगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है आपको। तो दोस्तों थोड़ा ही रह चुका है अब कसोल, 1 किलोमीटर बचता है कसोल। तो यहाँ से होटल भी स्टार्ट हो जाते हैं कसोल के, तो आप होटल्स में भी रह सकते हैं और रिवर साइड टेंट्स में भी रह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी चॉइस है। तो देखो यार, कसोल का अगर बता दूँ तो कसोल बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और यहाँ का जो बस स्टैंड है वो भी इतना भी नहीं है कि आपको बस स्टैंड लगेगा। तो सड़क पे ही बस स्टैंड है, सोच लो, वहीं पे बस रुकती हैं, और वहीं से अगर आपने मणिकरण जाना है, बरशैनी जाना, तो वहीं से आप जाओगे। तो टैक्सी स्टैंड भी वहीं पे ही है। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड और वहाँ उतरेंगे हम। बट यहाँ से अब मार्केट स्टार्ट हो चुकी है कसोल की। जैसा आप देख सकते हैं बाहर आपको कैफ़ेज़ दिखाई देंगे, शॉप्स दिखाई देंगी। तो मेन मार्केट कसोल में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आपको ढाबे भी मिलेंगे, बाइक रेंट करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी आपने कसोल में करना है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। बट कैफ़े बहुत सारे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कैफ़े यहाँ पे ट्राई करने चाहिए और डिफरेंट खाना ट्राई करना चाहिए। तो फाइनली हम भी बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं कसोल के। तो देखो ये जो सामने है ये कसोल का बस स्टैंड है, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बस स्टैंड है। तो टैक्सी लेफ़्ट साइड खड़ी हैं, तो टैक्सी स्टैंड भी यही है और बस स्टैंड भी यही है। तो यहाँ पे हम उतरेंगे। तो चलिए अब चलते हैं टूवर्ड्स होटल जहाँ पे हमने बुकिंग की है, और फिर करेंगे हम वहाँ पे स्टे। तो देखो यार, कसोल की बात करूँ तो कसोल में आपको होटल में अगर बजट होटल चाहिए तो कम ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू मनाली। मनाली में बहुत सारे होटल्स हैं, बट कसोल बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू मनाली, तो इसीलिए यहाँ पे होटल्स भी कम मिलेंगे। अगर होटल कम मिलेंगे तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कहीं और जगह से। तो दोस्तों चलिए अब आपको भी ले चलता हूँ उस होटल में जहाँ पे हमने बुकिंग करवाई है, और आपको अच्छा प्राइस पॉइंट मिलेगा वहाँ पे। तो बिल्कुल जो ये आपका कसोल मेन मार्केट है वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, मींस 200 मीटर्स। तो ये मेन मार्केट है, और यहीं से अब राइट होके हम पहुँचेंगे अपने होटल पे। तो सामने ही दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जाएंगे और अपना स्टे करेंगे। तो 2 मिनट पैदल चलने के बाद पहुंचते हम फाइनली अपने होटल में। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम अपने होटल वुडवर्ड पे, और 1 मिनट लगा पैदल में, और गाड़ी अगर आपके पास है तो आप गाड़ी लेके भी आ सकते हैं। तो होटल में पहुंचते ही हमने भैया को कहा हमारा रूम दिखा दो, और चल पड़े हैं भैया हमारे साथ रूम दिखाने। देखते हैं कैसे हैं रूम। तो देखो यार, मेरा इस होटल को चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, और रूम काफ़ी अच्छे हैं, और प्राइस पॉइंट, भाई बजट में ट्रैवल करना है तो आपको कसोल में मार्केट के सामने इससे अच्छा होटल नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों बालकनी से कुछ ऐसा व्यू दिखता है हमारी, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये वाला व्यू। तो ये था होटल वुडवर्ड। और अगर आपको बुकिंग डिटेल चाहिए कि आप कैसे बुक कर सकते हैं इस होटल को, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है इस होटल का, तो वहाँ जाके आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना स्टे। और दूसरी बात ये है एरियल व्यू कसोल का। तो अगर आप नियर बाय प्लेसेस में घूमना चाहते हैं तो कसोल के नियर बाय प्लेसेस में आते हैं, जैसे चोज विलेज आ गया, मणिकरण आ गया और छलाल विलेज। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विलेज हैं जो कि कसोल के नियर बाय हैं और बहुत ही प्यारे हैं, तो आपको विज़िट करना चाहिए। अगर फेमस ट्रैक की बात करें तो खीरगंगा ट्रैक हो गया, तोश विलेज हो गया, वो भी आपको 20 किलोमीटर के एरिया में मिल जाएगा। तो इसीलिए आएँ कसोल और अपना स्टे करें। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात जाने से पहले, अगर आप न्यू ईयर घूमना चाहते हैं कसोल में तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने स्पेशली न्यू ईयर के लिए नंबर दे दिया है, वहाँ पे व्हाट्सएप करें और न्यू ईयर की डिटेल भी पा सकते हैं आप। तो बस गाइज, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।